आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाय जोसेफ मर्फी। इंट्रोडक्शन। ये किताब खास आपके लिए लिखी गई है, आपको ये जानकारी देने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग में इतनी ताकत है जिसका आप सोच भी नहीं लगा सकते, और उसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ कराना ही इस किताब का मकसद है, ताकि आप इसका भरपूर फायदा अपनी जिंदगी में उठा सकें। अध्याय 1। आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती हैं और खुश रहना चाहती हैं। उसने वही किया जैसा लेखक ने उससे करने को बोला था। वे औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश भी। आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो क्या बात है। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडियाज दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडियाज मत आने दें, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। अध्याय 2। आपका दिमाग कैसे काम करता है, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वे खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं, छोटी से छोटी चीज, वे आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल्स हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं, उन पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। उदाहरण के लिए, हिप्नोटिज्म के पीछे सिर्फ एक वजह ही है कि आपका कॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही या गलत जो भी विचार रखते हो, उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है, तो सोच समझ कर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियां चुने। अध्याय 3। आपके सबकॉन्शियस दिमाग के काम करने की जादुई ताकत, द मिरेकल वर्किंग पावर
ऑफ योर सबकॉन्शियस। एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्दले ने कुल 400 ऑपरेशंस किए। तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट्स को बेहोश कर सके। तो उन्होंने आखिर ये किया कैसे? अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर। वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शंस। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनका मोर्टालिटी रेट यानी पेशेंट्स के मरने का रेट भी बहुत कम था, सिर्फ 2 से 3% ही। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वे आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशंस होती हैं जिसे अपने दिमाग से निकालकर बेहद जरूरी हो जाता है उसे अपने से दूर रखना, वरना आपकी बॉडी में अल्सर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं, क्योंकि जो कुछ आप सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिलेशंस के बारे में भी। पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें और फिर इसके मिरेकल्स क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। अध्याय 4 और 5 मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स। 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी जुबान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों के बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वो उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में हिप्नोसिस किए गए। लोगों को आसानी से ये यकीन कराया गया कि उन्हें कोई खास बीमारी है और फिर वे लोग सच में उसी बीमारी के सिम्टम्स दिखाने लगते थे, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस दिमाग कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। उसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरह के एक्ट भी करने लगते हैं। ये ऑपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस दिमाग को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमारे अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत को याद रखें। ना जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस न करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि इसकी ताकत से
कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जाने कि आपको क्या चीज हील करती है और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। और आखिरी बात ये कि प्रे करें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। अध्याय 6 मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक्स, दैट इज प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकती थी। तब उन्होंने एक मजबूती से पूरी तरह से आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकल टेस्ट किया गया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह से नाकामयाब हो सकता था। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती है वे भी कुछ इसी तरह है। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीजें पहले होनी होती है तो कुछ बाद में। इनमें से सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं, ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस को दूर कर पाएं। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है, वो बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद को मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो आप देखेंगे कि घंटे भर बाद ही सच में वो बिल्कुल ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर या इमेज रचकर ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हमेशा ख्यालों में रखें। आप अपने फोन या लैपटॉप पर उसके वॉलपेपर लगाकर भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं, या अपने सपनों की फोटो को एक कार्डबोर्ड में लगाकर रोज उसे देखें। आखिर में आती है सिंपल टेक्निक जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का कंफर्ट और स्ट्रेन कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बेस्ट रहता है। अध्याय 7 सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ वर्ड है। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वे सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और इस तरह वे कहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया सी कहानी पूरी तरह तैयार करके देती थी, जिसे बाद में वे लिख लेते थे। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस ताकत कितनी जबरदस्त होती है। ज्यादातर बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ही पैदा होते हैं, ये बहुत आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमजोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है। फ्रेडरिक एलिस एंड्रयूस एक ऐसा लड़का था जिसे पोटस की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है।
अपने बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा और उसके प्रेयर्स काम आई। वो सच में ठीक होकर एक बहुत हेल्दी इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था जिसके बारे में लास्ट चैप्टर में हमने बात किया है, और ये तरीका काम आया। विच मीन्स हर 11वें महीने में आपका शरीर खुद को रिन्यू करता है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग बने और बिना किसी नेगेटिविटी, डर, एंजाइटी और जेलिसी की भावना से दूर रहें, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। अध्याय 8, जो रिजल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। एक बार एक मकान मालिक था जो फर्नेस रिपेयरमैन से इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये बहुत ज्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 तो वो अपने इस काम की नॉलेज होने की फीस ले रहा है। ठीक उसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत स्मार्ट है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ और दुख को दूर करने के अनेक तरीके हैं। हमारे फेल होने का एक जरूरी वजह होता है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी का होना, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि एक्चुअल में होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है उन्हें अपनी प्रेयर्स का जवाब नहीं मिलता। इसलिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना आने दें। उसे खुद से दूर करके इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। इसके लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखें, वो भी बार बार। अध्याय 9 और 10, अपने सबकॉन्शियस की पावर को पैसे और अपने अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ एंड टू बी रिच। लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीनों की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मजे किए, और जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उसके कई सारे दोस्त जो उससे बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वो सारे उनसे छोटे पोजीशन में ही रह गए और उनसे कम सैलरी लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबको ना तो अपने सबकॉन्शियस की पावर के बारे में कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, और इसलिए उनके कई बड़े सपने भी नहीं थे। ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर होते हैं। सच तो ये है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता, सिर्फ सोचने से ही। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडियाज सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो ये आपके अमीर बनने में मदद कर पाएंगे। इसे मोटिवेशन देते रहे कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस जो नए विचार आपको देगा उन पर काम करना शुरू कर दें। जो आप कहें उसे पूरी तरह यकीन करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस
तभी उन आइडियाज को एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में भी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने की चाहत है तो फेल होने की राह में यही पहला कदम है। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में यही आपका पहला कदम है। सबसे पहले तो ये विचार दिलो दिमाग से निकाल फेंकें कि पैसा सब बुराइयों का जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो भला कैसे अपनी तरफ आप इसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें। अपने अमीर होने पर यकीन रखें। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं अक्सर वही किसी न किसी फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। जो ऐसा सोचते हैं उनके दोस्त जब उनसे ज्यादा कमाते हैं और आगे निकल चुके होते हैं तो ऐसे लोग जल भुनकर राख हो जाते हैं। उनका दिमाग नेगेटिव विचारों से भर जाता है। जिस चीज के लिए वो प्रे करते हैं और अब उसी के लिए वो उसे कोसते रहते हैं। पैसे की ताकत बड़ी है मगर इसे भगवान न बनाए। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है। असली खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है, जो आपके विचार हैं। इसलिए पैसे की कभी भी बुराई ना करें। अध्याय 11 और 12। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है और देखिए किस तरह साइंटिस्ट इनका इस्तेमाल करते हैं। Your subconscious mind as a partner in success and how scientists used their subconscious mind। सफल होने के लिए 3 खास स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने पसंद की चीजें करें जिनमें से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती हो। अगर आपको पता नहीं कि वो क्या है तो उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें। स्टेप 2, किसी एक खास चीज में महारत हासिल करें। जो आपको पसंद हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लो आपको डेंटिस्ट का काम बहुत पसंद है तो इसके किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाएं, जैसे ओरल सर्जरी या वो कुछ भी हो सकता है। स्टेप 3, जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी वो काम में आए। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करें तो बेहतर होगा। इन सब टिप्स को अपनाते वक्त अपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी ना भूलें। बहुत से साइंटिस्ट इन बात को जानते थे और मानते भी थे। एडिसन, आइंस्टाइन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस की आवाज सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फायदा मिलता था। बेहद कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वो अपने ख्यालों में ही इसका इन्वेंशन कर लेते थे। वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करके वो जो चाहे वो बना सकते हैं। उनका दिमाग इस पॉइंट तक पहुंच चुका था कि किसी भी डिजाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिजाइन का डिफेक्ट भी नजर आ जाता था। इसलिए इन्वेंट करने से पहले ही वे डिजाइन इस तरह बनाते थे कि उसमें कोई भी डिफेक्ट या फ्लॉ ना रह जाता, जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता था। अध्याय 13, 14 और 15। आपका सबकॉन्शियस और नींद, मैरिटल प्रॉब्लम्स एंड खुशियां। योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप, मैरिटल प्रॉब्लम्स एंड योर हैप्पीनेस। एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं पर्सनली तब तक अपनाती हूँ जब अगले दिन मुझे
कोई काम होता है और मुझे मन में ये डर रहता है कि मैं टाइम पर उठ नहीं पाऊंगी, तो मैं दिमाग में सोचती रहती हूँ और खुद को यकीन दिलाती हूँ कि सुबह मैं टाइम पर उठ जाऊंगी। मैं तब तक इस बारे में सोचती रहती हूँ जब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पूरी तरह बैठ नहीं जाती, और फिर दूसरे दिन मैं एकदम टाइम पर ही उठती हूँ। और ये टेक्निक आज तक फेल नहीं हुई, एक बार भी नहीं। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसमें आपको कोई अलार्म भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं फिर भी अलार्म सेट करती हूँ, मगर हमेशा अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ जाती हूँ, जिससे पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। गाइडेंस का मतलब हमेशा किसी चीज से या पैसे की मदद से नहीं होता, और जरूरी नहीं कि जब आप जागे तभी आपको कोई गाइडेंस मिल जाए। कई बार आपके सपने भी आपको गाइडेंस देते हैं। अपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी अनदेखा ना करें। इनसे ना सिर्फ आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी पर भी। किसी के साथ जिंदगी भर का सफर निभाने के लिए आपका रिश्ता स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है। जब आप किसी से प्यार किए बगैर सिर्फ पैसे, पोजीशन या अपने ईगो के लिए शादी करते हैं, तो ऐसा रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते। शादी का बंधन किसी भी चीज से ज्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, जहां दोनों पार्टनर्स के दिल एक साथ धड़कते हो, जहां वे एक होकर जिंदगी के सफर में कदम रख सकें। आजकल लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम्स का जवाब है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आपके पार्टनर्स को कैसे खुश रख पाएंगे? अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको हर खुशी देंगे। खुद को खुश रखना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, किसी और की नहीं। अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाएं कि आप अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूरे हैं। तभी आप किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारियां भी उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा जिंदगी में गलतियां को दोहराना एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके मन में नेगेटिव विचार भर आए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं नेगेटिव विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाएं। अपने साथी और अपनी शादी में यकीन रखें, ताकि आपका सबकॉन्शियस भी यही माने। हमेशा एक बात याद रखें कि शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आना बेहद कॉमन सी बात है, और इसके लिए एक्सपर्ट्स की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आपको दांत में दर्द होता है तो आप इंजीनियर के पास जाते हैं क्या? नहीं ना। तो अपनी शादी भी आपके दांत के दर्द से कोई कम जरूरी तो नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक्सपर्ट्स की राय जरूर लें। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट्स के अलावा किसी तीसरे के साथ कभी भी प्रॉब्लम्स डिस्कस ना करें। आपकी खुशियां सिर्फ आपके हाथ में हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने की कगार पर है, तो जानते हैं क्या होगा? एक दिन ये सच में टूट जाएगी, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को भी यही यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचेंगे तो खुशियां कहां से पाएंगे? अब सवाल है कि खुशियां कैसे चुनी जाएं। इसके लिए आपको रोज सुबह उठकर खुद से ही दोहराना है कि आपकी जिंदगी ऊपर वाले की दी हुई है और इसका कंट्रोल उनके हाथ में है, और वे जो आपके लिए चुनेंगे वो सबसे बढ़िया होगा। जो कुछ भी होगा एकदम अच्छा होगा और आप हमेशा हमेशा खुश रहेंगे। अध्याय 16, 17,
18 और 19। आपका सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते, माफ करना, मेंटल ब्लॉक्स और डर। सिगमंड फ्रॉइड, साइको एनालिसिस के ऑस्ट्रियन फाउंडर, कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात गुडविल, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है, क्योंकि जब आप दिल से नफरत पालते हैं तो आपकी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। नफरत करने वाले इंसान का हाल वही है जो जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये पागलपन है ना? तो आप क्यों दूसरों को धोखा देते हैं, हर्ट करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को रिस्पेक्ट दें और उनसे हमेशा अच्छे से पेश आएं। जैसा आप खुद के लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी करें। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के नहीं। जब आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या रिएक्शन चूज करें। दूसरों की हरकतों से आप क्या महसूस करते हैं ये भी सिर्फ आपके हाथ में ही है। आप चाहे तो उस बात से चिढ़कर पूरा दिन खराब कर सकते हैं या फिर उनकी बातों को सिंपली इग्नोर करना सीख जाएं, उन्हें माफ करना सीख जाएं। ये तो उससे भी ज्यादा बेस्ट है। लोगों को माफ करना दरअसल दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम करना होता है। जब आप लोगों को माफ करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांत और सुकून से भर जाती है और एक तरह से लोगों को माफ करके आप लाइफ को पे बैक भी करते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या फिर पैर पर कोई चोट लग जाता है तो सबकॉन्शियस भी कुछ इसी तरीके से हमें माफ करती है, उस चोट को हील करके। एक आदमी था जो दिन रात इतनी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गया। उस आदमी ने कभी मुश्किल से ही अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताया होगा। हमारे लेखक ने उनसे बात की, उनसे उस आदमी को समझाया कि उनके ऐसा करने की वजह यही है कि उसे अपने बच्चों को वक्त ना देने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ करना सीखना होगा, तभी वो खुश रह पाएगा। हम इंसान आदत से लाचार होते हैं। बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच सिर्फ एक चुनाव का फर्क होता है। आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्जी है। चाहे तो आप बुरी आदत अपनाएं या फिर अच्छी, सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर ना करें। एडमिट करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे मानते ही नहीं कि वे शराबी हैं। उन्हें शर्म आती है ये मानने में, पछतावा होता है और उनके ईगो को ठेस भी पहुंचती है और नतीजा ये है कि कभी भी वो इनसे छुटकारा नहीं पा पाते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाएं कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी है तो खुद की पीठ थपथपाएं, क्योंकि आपने आधा किला तो ऑलरेडी फतेह कर लिया है। अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने के राह में पहला रोड़ा है आपका डर।
उसे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने के लिए आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। एक बार एक लेडी एक ऑडिशन देने पहुंची। हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले भी फेल हो चुकी थी। उनकी आवाज में जादू था, मगर उनके नेगेटिव ख्याल उनके सबकॉन्शियस पर जमे हुए थे और इसलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से ही वो डर जाती थी, जिसकी वजह से ऑडिशन के टाइम पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। उसने इसका जो इलाज निकाला वो अमेजिंग था। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी। एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर अपनी आंखों को बंद कर लेती, फिर वो खुद में दोहराया करती थी, उनके पास गजब की आवाज है जिनकी बदौलत वो किसी का भी दिल जीत सकती है। वो खुद से 10-10 बार कहती कि उसे स्टेज पर डर नहीं लगता। जिस दिन उनका ऑडिशन था उसके एक रात पहले भी सोने से पहले उन्होंने यही टेक्निक को दोहराया और कमाल की बात यह है कि वो काम कर गई। वो एक रात पहले खुद से रिलैक्स होकर ये कहती कि उनका ऑडिशन बहुत अच्छा गया। सारे लोग उनकी आवाज सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गए। एंड अगले दिन एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। अध्याय 20, जवां दिल कैसे बने रहे हमेशा। हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वे 65 इयर्स के हो चुके थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से 1st ग्रेड में जाने जैसा है। उनके लिए ये जिंदगी और विजडम की राह में एक और नया कदम रखने जैसा था। उनका सोचना कितना अमेजिंग है ना। हमें उम्र को इसी तरह से लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है और यही मरते दम तक चलाना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फायदा उठाते रहें। 65 से 95 साल की उम्र में बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिए और बहुत कुछ सीखा और उस एज में भी उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी अमेजिंग चीजों को डिस्कवर किया। जिन्हें मरने से, बूढ़ा होने से डर लगता है, उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं। वे उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना ही नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनसे सबकॉन्शियस में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं जो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आ जाते हैं। With this, we have come to the end of this book. I hope आपको इस बुक से अपनी लाइफ को और बेटर बनाने में हेल्प मिली होगी। Please like the video if you liked my efforts. And if you have any complaint, request और suggestion, तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स रीड करके मुझे और भी बेहतर वीडियोस बनाने में हेल्प मिलेगी। This was presented to you by Aesthetic Narrator. Thank you so much for listening till the end. Signing off.